यह वीडियो क्लास 9th के भूगोल विषय से बनाया गया है और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भूगोल विषय से बनाया गया है क्लास 9th के। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर 1971 ईस्वी में। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। उसके बाद अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के दक्षिण में क्या स्थित है? तो बांग्लादेश के दक्षिण में क्या स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। उसके बाद अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के उत्तर में क्या स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के उत्तर में क्या स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के असम तथा मेघालय राज्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के पूर्व में भारत के कौन से राज्य स्थित हैं? बांग्लादेश के पूर्व में भारत के कौन से राज्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यानी बांग्लादेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1,48,393 वर्ग किलोमीटर। 1,48,393 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से एशिया में बांग्लादेश का कौन सा स्थान है? एशिया महादेश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2006 के अनुसार बांग्लादेश की जनसंख्या कितनी है? 2006 के अनुसार बांग्लादेश की जनसंख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15 करोड़। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2006 के अनुसार बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉक्स बाजार, बांग्लादेश में। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जमुना। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा और संयुक्त नदी धारा को पद्मा कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा, संयुक्त धारा को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बंगाल की जलवायु कैसी है? तो बंगाल की जलवायु जो है मानसूनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं? तो बंगाल के कितने क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.7%। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बंगाल टाइगर किस वन में पाए जाते हैं? विश्व प्रसिद्ध बंगाल टाइगर किस वन में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन। उसके बाद अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के कुल कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य होती है? तो बांग्लादेश के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 63%। उसके बाद अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? बांग्लादेश का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का कितना प्रतिशत जूट और जूट के सामान का निर्यात बांग्लादेश करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। उसके बाद अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान, यानी पहले का नाम इसका पूर्वी पाकिस्तान था। उसके बाद भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर। इस तरह के वीडियो
का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा श्रीलंका। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब